जी, तो एक्सरसाइज बी हमारे पास है। एक्सरसाइज बी में हमारे पास है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग सिंबल ग्रेटर, और हमारे पास आएगा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल। दोनों को हम ग्रेटर देन लेस देन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास अगर कोई नंबर बड़ा है तो ग्रेटर का जो साइन है, ये मीन्स ये फॉर एग्जांपल ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, तो इसका ओपन वाला जो मुंह है वो हमारे पास फिर ग्रेटर की साइड पे जाएगा, और जो इसका बंद है वो हमारे पास स्मॉलर की तरफ जाएगा। अगर ये भी आपको सिंपल समझ नहीं आता ग्रेटर देन और लेस देन का, तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास बड़ा है, इसकी जो दो कॉर्नर हैं वो ग्रेटर की तरफ चले जाएंगे, और जो एक कॉर्नर है वो स्मॉलर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने का एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से मे बी आपको समझ आ जाए ग्रेटर और लेस देन का। अब यहाँ हमारे पास है 23, ये हमारे पास है 74। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के नंबर देखने होते हैं कि स्टार्टिंग के नंबर में हमारे पास बड़ा कौन सा है। 23 ज़ाहिरी सी बात है हमारे पास स्मॉल है, और 74 हमारे पास बड़ा है। तो हमने जो दो कॉर्नर हमारे पास ओपन है, ये हमारे पास इसकी साइड पे चले जाएंगे, और जो बंद वाला है वो इस साइड पे आएगा। अब ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 फिंगर है, ठीक है, तो ग्रेटर 2 हमारे पास ग्रेटर है, और ये अगर बंद है, हम यहाँ पे अगर 1 और 2 लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, तो ये ज़्यादा वाली जो चीज़ है वो हमारे पास इस साइड पे चली जाएगी, और एक जो चूँकि स्मॉल है तो वो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्नर है, यहाँ पे एक है, स्मॉलर हमारे पास इस साइड पे आ गया, बिगर का साइन इस साइड पे आ गया। ठीक है, बड़ी डिटेल से मैंने समझा दिया है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देन हम देखते हैं हमारे पास है 34 एंड 26। सिंपल सी बात है, हमारे पास 34 बड़ा है तो ग्रेटर का साइन इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर 25 है, ये भी 25 है। अब ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इक्वल है। ये भी 3 है। अब इससे आगे के हम नंबर देखते हैं, ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग आके हमारे पास चेंज हो रही है, ये 6 है, ये 7 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इट मीन के ये 7 वाला हमारे पास ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर का साइन इधर कर देंगे। यहाँ देखें 93 है, यहाँ 82 है। 93 सिंपल सी बात है हमारे पास बिगर है, तो ग्रेटर का साइन इधर आ जाएगा। फिर 59 है, 24 है, तो ग्रेटर 59 हुआ। यहाँ पे 79 है, यहाँ 97 है, तो ग्रेटर का साइन इस 97 की तरफ आ गया। हम इसको कह सकते हैं 76 स्मॉलर देन 97। जब अगर आपको टीचर कहती है इसको रीड करो, तो आप किस तरीके से पढ़ोगे, आप करोगे 79 स्मॉलर देन 97। अब चूँकि ये 93 बड़ा है, तो आप कहेंगे 93 ग्रेटर देन 82। 93 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है 82 से। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है 43 28, तो ग्रेटर का साइन 43 की तरफ आ जाएगा, मीन्स के 43 ग्रेटर देन 28। 53 एंड 62 है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रेटर का साइन 62 की तरफ जाएगा, और 53 हमारे पास क्या है, स्मॉलर है। 53 स्मॉल देन 62। 62 से 53 जो है वो स्मॉल है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और असेंडिंग जो होता है, अब हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कि डिसेंडिंग डिक्रीज़ होना, जैसे डिसेंडिंग डिक्रीज़ होना नीचे की तरफ, असेंडिंग हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेयर लेती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अगर ये हमारे पास डिसेंडिंग को आप कर सकते हैं डिक्रीज करना, यानी नीचे जाना, नीचे गिरना, तो या फिर आप डी से डाउन भी आ जाता है। ठीक है, डिक्रीज कर लें या डाउन कर लें, इट मीन के डाउन का मतलब ये होता है नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग, डिक्रीज या फिर डाउन, तो इट मीन के हमने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हमने बिगर से स्मॉलर की तरफ, सॉरी नंबरिंग में थोड़ी सी ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1
2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं तो हमने 5 से नीचे की तरफ जाना है, यानी बिगर से स्मॉलर की तरफ हमने जाना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। अगर हमें कहा जाता है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। अगर एक ये भी आप याद कर लें तो असेंडिंग आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि असेंडिंग का मतलब है कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 5 और यहाँ पर हम उल्टा लेके, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये सीधा नंबर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब पहले चूँकि हमारे पास डिसेंडिंग का है तो डिसेंडिंग को ही हम देखेंगे, असेंडिंग को हम नहीं देखेंगे। असेंडिंग का आगे कोई और एग्जाम्पल बना के आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो हम नीचे से स्टेयर तो हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5। जब हम नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास हो जाती है असेंडिंग, और जब ऊपर से हम नीचे स्टेयर की तरफ आते हैं तो वो होता है हमारे पास डिसेंडिंग। यहाँ हमने देखना है कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सेम उसी तरीके से करेंगे, नंबरिंग मैं इसके ऊपर ही लिख दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास आएगा 3 नंबर हैं, 23 62 48। तो हमारे पास है 62 सबसे बड़ा है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे नंबर 1 पे। सेकंड हमारे पास सबसे बिगर लेना है ना हमने, ठीक है, हम नीचे आ रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो डाउन में सबसे ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर 62। फिर हमारे पास है 48, सेकंड पे इसे लिखेंगे, और थर्ड पे 23। अगर मैं एक आपको इस पे दिखा देती हूँ, इसको आपने करना कैसे है। हम कहाँ जा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ये स्टेयर हैं, ठीक है। यहाँ हमने फर्स्ट स्टेयर पे पाँव रखा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर 4 पे, और कर हम क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग या डाउन। तो यहाँ से हम आ रहे हैं नीचे, हम टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं। नंबरिंग हमारे पास दी गई है, डिसेंडिंग में हमने करना है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर 4 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले हम लिखेंगे 6 2 1 32, सबसे बड़ा नंबर आ गया। उससे छोटा नंबर हमारे पास है 4 8 6 5 एंड 4, सेकंड पे आ गया, और थर्ड पे हमारे पास आएगा 2 3 634। इस तरीके से ऊपर आपने वो क्वेश्चन लिख के, ये वाला क्वेश्चन ए पार्ट लिख के, फिर उसको आपने नीचे इस तरह तरतीब दे देना है। ए वाले का हमारे पास ये आंसर आ गया। बी वाला अगर हम देखें तो बी वाले हमारे पास में है, यहीं पे मैं अब नंबरिंग कर देती हूँ, 80 90 और 81। सिंपल सी बात है, 90 सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे हम 90 लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे 81 वाला है, और थर्ड पे हमारे पास आएगा 80, ठीक है। फिर आगे हम सी वाला देखें, यहाँ पे 31 40 एंड 30। यहाँ पे 40 सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे हमने लिखना है 40 वाला, फिर हमारे पास आ जाएगा 31 सेकंड पे, और 30 वाला आ जाएगा थर्ड पे। यहाँ पे अगर हम देखें 93 83 एंड 93, अब यहाँ पे बिगर क्या है, 93 है, ये भी 93 है, 83 स्मॉल है। अब दोनों 93 हैं, यहाँ पे 346 है, यहाँ पे 436 है। इट मीन के ये हमारे पास बड़ा है, ये 300 है, ये 400 है, तो ये हमारे पास बिगर है। सबसे पहले 93 436 लिखेंगे, सेकेंड पे 93 346, और थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा 83 वाला, 83 446। यहाँ पे ई पार्ट में अगर देखें 43 44 41, 44 वाला फर्स्ट पे आ गया, 43 सेकंड पे, और 41 हमारे पास आ गया थर्ड पे सबसे स्मॉल। यहाँ पे 79 87 और 73, 87 सबसे बड़ा है नंबर 1, इससे नीचे हमारे पास है 79 सेकंड, और 73 आ जाएगा थर्ड पे।
फिर यहाँ है 60, 59 और 96। 96 सबसे बड़ा है, फर्स्ट पे हम लिखेंगे 96, सेकंड पे हम कर देंगे 60 वाला और थर्ड पे 59। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास है 59, 58, 71। 71 सबसे बड़ा है, नंबर 1 पे 71 हम लिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा 58 और 59 है, सेकंड पे आएगा 59 वाला और थर्ड पे 58। तो ये हमारे पास इस तरह तरतीब से आपने लिख लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिसेंडिंग और फिर हम देखेंगे आगे असेंडिंग।